ओके बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपका सेंट जॉन्स एकेडमी नाम का स्कूल है, इसका थ्योरी पार्ट करा दिया था। अब मैं इसका प्रोग्रामिंग पार्ट कराने जा रहा हूँ। ये थ्योरी पार्ट हो गया था। एक्चुअली तुम लोगों के पेपर जो है फोटो खींच के भेजते हो और ये डिजिटल कॉपी है पीडीएफ, इसलिए साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। नहीं, टीटीएस में कराई थी। देखो चलो देखो, ये तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है जो टेस्ट में हम अक्सर देते रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आप क्या सीखोगे, 3 टेबल वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है। वैसे हमेशा 2 कॉलम वाला होता है और यह टेबल में 3 कॉलम है, तो उसमें टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स का सहायता ले सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादातर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ क्योंकि एक लाइन में हो जाता है, कोड छोटा हो जाता है। तो आपका क्या है कि किसी शॉप पे गए, उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है डिस्काउंट देने का, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ से आप 25,000 तक का सामान खरीदते हो तो उसमें सामान में क्या है, लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो लैपटॉप अगर खरीदा है तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और डेस्कटॉप खरीदा है तो उसमें 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से है, लैपटॉप में कोई डिस्काउंट नहीं है और डेस्कटॉप में ये डिस्काउंट है। और फिर ऐसे रेंज बढ़ती जाएगी, 25,000 से आपका ये इसके बीच का है, 57,000 का है तो आपका 5% लैपटॉप पे है और डिस्काउंट, और डेस्कटॉप पे आपका 7.5% है। इस तरीके से टेबल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया टू इनपुट नेम एंड एड्रेस। एड्रेस, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, अमाउंट ऑफ परचेज और परचेज कैटेगरी टाइप। तो यहां पे एल का मतलब वो कैरेक्टर में इनपुट करा है, लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं इनपुट करा है, एल और डी इनपुट करा रहे हैं। एल का मतलब आप लैपटॉप समझिएगा, डी का मतलब डेस्कटॉप समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूट एंड प्रिंट द नेट अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर अलोंग विद हिज नेम और एड्रेस। यानी कि आप जो इनपुट करा रहे हो नेम और एड्रेस उसको भी प्रिंट करना है और साथ में आपका नेट अमाउंट कितना आया जो देना पड़ा आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, देखिए। साथ साथ में नोट करेंगे क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, जब मैं समझाऊंगा तो समझिए, जब मैं लिखा रहा हूं तो लिखिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक है, हाँ वो तो मैं शॉर्टकट लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास आपने डिस्काउंट लिख दिया सपोज दैट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब क्योंकि ये सिंपल प्रोग्रामिंग है तो पीएसवीएम से होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर। अब जल्दी से सोच के बताओ क्या क्या लें। सबसे पहले उन्होंने कहा कस्टमर का नाम भी चाहिए, तो नाम किस डेटा टाइप में होगा, नाम स्ट्रिंग में हो जाएगा आपका, स्ट्रिंग। और देखो यहां पर जब एग्जाम में आप ये सॉल्यूशन दोगे तो नाम शॉर्टकट में कम से कम लेने की कोशिश करो, फुल फॉर्म लेने की कोशिश करो। इसको निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक्स मतलब वर्ड छोटा हो लेकिन उसका मीनिंग उस बड़े वर्ड से मिल रहा हो। अब जैसे नेम में तो नेम ही ले लो, उसमें एन और ए और बी सी डी ऐसे ना लो। तो आपने नेम ले लिया, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। उसके बाद दूसरा हमें एड्रेस भी चाहिए, तो आप यही कॉमा लगा लो। अब एड्रेस जैसे लेना है तो निमोनिक्स में हम ऐड लिख देते हैं, ADD, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये एक एड्रेस लिया जा रहा होगा, इसमें डिस्कशन नहीं। तो एड्रेस भी स्ट्रिंग हो गया और नेम भी स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद अब और क्या चाहिए, परचेज अमाउंट, तो वो हमारा डबल टाइप का हो जाएगा, AMT। और निकालना क्या है, नेट अमाउंट, तो NAMT।
और जो रिजल्ट वेरिएबल होते हैं उसमें हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। उसके बाद एक और चीज थी क्या, कैटेगरी। तो वो परचेज टाइप, तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा क्योंकि एल और डी लेना है, तो आप टाइप नाम का वेरिएबल यहां ले लीजिए। हाँ, तो इसीलिए तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सब कुछ स्टोर हो जाता है, नंबर, कैरेक्टर, है ना। टाइप ले लिया, ये सिंगल कोट्स इसका डिफॉल्ट वैल्यू डाल दीजिए, या /u40, याद रखना ना कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू /u40। तो ये हो गए आपके वेरिएबल। उसके बाद आपको इनपुट में लेना है ये सारी चीजें। तो इनपुट में आप इनपुट अलग अलग लीजिएगा, मैं यहां पर एक लाइन में ले रहा हूं, एंटर नेम कॉमा एड्रेस एंड नेम एड्रेस एंड क्या था, परचेज टाइप, अमाउंट और एक और चीज थी, हाँ टाइप। ये शॉर्टकट में मैं ले रहा हूं क्योंकि लॉजिक से आपको मतलब है, एंड टाइप। इतनी सारी चीजें आपको इनपुट करनी है। तो नेम के लिए हो गया, नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग है तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ऐसे एड्रेस भी हो जाएगा ADD sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद आपको अमाउंट चाहिए तो AMT था हमारा, AMT इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, और फिर टाइप। कृष्णा बताओ, क्रिस टाइप में क्या लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू एल और डी इनपुट करना है। चाहे नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट 0 लिखो, चाहे नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 लिखो। कैरेट 0। तो ये हो गया आपका इनपुट, इतनी सारी चीजें आपको इनपुट करनी थी। अब हम लोग जो है थोड़ा शॉर्टकट देखेंगे क्या, अब हमें परचेज अमाउंट चेक कराना है और लैपटॉप डेस्कटॉप का कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर डिस्काउंट निकालना था, तो डिस्काउंट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं यहां पर डी ले लेता हूं डिस्काउंट के लिए। अब आप यहां लिखोगे इफ जो अमाउंट है, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 25,000। अमाउंट में कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगाते हैं, जबकि पेपर में वैल्यू में कॉमा लगा होता है, लेकिन आपको कंप्यूटर में नहीं लगाना है। तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, और यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट में ही बनेगा क्योंकि हमें 3 कॉलम वाला यहां पे मैनेज करना है। हाँ लगा के अगर टाइप भी यहीं पे चेक कर ले सर, क्योंकि टाइप पे वैरी कर सकेगा ना डिस्काउंट। तो यही तो वही तो अंदर करने जा रहे हैं। नेस्टेड बनेगा, इफ जो टाइप है तो इसको आप टर्नरी ऑपरेटर से करोगे। इफ ये d इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू l, तो आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप L और D, तो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलना था लैपटॉप में, तो 0.0 कोलन साइन, और इसमें आपका 5% था, तो यहां पे 5/100,
और इसमें 0.0 जरूर लगा देना किसी ना किसी में, क्योंकि इंटीजर इंटीजर डिवाइड करेगा तो इंटीजर में ही रिजल्ट दे देगा। तो 5.0 अपॉन 100.0 इस तरीके से कर दो, या 5 अपॉन 100.0 कर दिया, तो डी में डिस्काउंट आ गया, हो गया बस। अब देखो अगर लैपटॉप होगा तो 0 डिस्काउंट है, अगर डेस्कटॉप होगा तो 5%। हाँ 5% ऑफ AMT नहीं होता? अच्छा, हाँ नहीं, एक्चुअली हम थोड़ा सा कैलकुलेशन का नया तरीका सोच रहे हैं। तो 5% आप यहां पर 5 अपॉन 100 लिख के इसमें दे दो, कैलकुलेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे एक लाइन में, इतना ही हम छोड़ दे रहे हैं इसको बस। हाँ डायरेक्ट AMT सीधे से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो इसमें कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं पड़ी है ना, इसको हटा देते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। अब एल्स इफ AMT इज ग्रेटर देन, यहां पे मैं AMT नहीं लगा रहा हूं, उसका रीजन अभी नीचे समझ में आएगा। हम डी में से परसेंटेज ले रहे हैं। MT इज ग्रेटर देन 25,000 एंड AMT इज लेस देन इक्वल टू 57,000। अगर ये है तो फिर से यही कंडीशन को कॉपी कर लिया जाए, और यहां पे आपका चेंजेस में ये आपका लैपटॉप में 7.5 है और इसमें आपका 10% है। तो 7.5 को हम 7.5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, कोलन साइन। दूसरा है आपका, नहीं ये तो सिर्फ 5% था, 5.0 डिवाइडेड बाई 100.0 कोलन साइन, और फिर 7.5 डिवाइडेड बाई 100.0। तो ये क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ परसेंटेज डी में ले रहे हैं कि 5% है, 7% है, क्या है। इसके बाद फिर से इस कंडीशन को पूरा कॉपी कर लिया जाए। अब आपका है 57 से ज्यादा हो, तो यहां पे ग्रेटर देन 57,000 और लेस देन इक्वल टू आपका कितना है, 1 लाख। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, हमें लग रहा है चल रही है। ओके, तो 1 लाख हो गया। तो अगर लैपटॉप है तो उस पर आपका 7.5% है, अपॉन 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। 7.5 डिवाइडेड बाई 100.0, और दूसरा डेस्कटॉप पे 10% है, 10.0 डिवाइडेड बाई 100.0। फिर लास्ट कंडीशन आपकी एल्स में आ जाएगी, और एल्स में यहां पर आपका लैपटॉप पे 10% है और डेस्कटॉप पे 15 है। $10.0 और यहां पर 15.0। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा बहुत छोटा प्रोग्राम यहां पे बन रहा है, ये नहीं तो इफ एल्स इसमें भी लगाना पड़ता है आपको अलग अलग, ठीक है। अब ये आपको डिस्काउंट, यहां पे सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, उस डिस्काउंट को खाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करा देना है, नीचे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके हिसाब से मैच करके, क्योंकि चलेगा कोई एक ही इसमें। बाहर आए
इतना करने के बाद अब वहां पे सिर्फ मैसेज फंस रहा है। अगर हम चाहें तो इफ कंडीशन भी ना लगाएं, सीधे नेट अमाउंट प्रिंट करा दीजिए आप, हो गया। लेकिन ये नेट अमाउंट डेस्कटॉप का है या लैपटॉप का है ये नहीं पता चल रहा है ना। तो अगर आप मैसेज देना चाहते हो कि डिस्काउंट ऑन लैपटॉप या डिस्काउंट ऑन डेस्कटॉप, तब आपको इफ एल्स अलग से लगाना पड़ेगा कैटेगरी चेक कराने के लिए, टाइप चेक कराने के लिए। अगर मैसेज नहीं प्रिंट कराना है तो आप सीधे सीधे नेट अमाउंट कहा नेट अमाउंट प्रिंट करा दीजिए। तीन चीजें थी, तीनों चीजें प्रिंट करा दीजिए। तो मैं यहां पे एक बार चेक करा के दिखाई दे रहा हूं। आप यहां पे अलग से कैटेगरी चेक कर लीजिए। इफ जो टाइप था, टाइप इज इक्वल टू लैपटॉप है यानी एल, तो यहां पर वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, तो नेट अमाउंट खाली कहा है प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट करा दीजिए। अगर हम ये करते तो क्या करते, यहां पर नेट अमाउंट इज इक्वल टू क्या कर देते, AMT इंटू वो, हाँ, नेट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस AMT इंटू D, बस इतना ही करना है और यही चीज एल्स में हो जाएगी। अब यहीं पर अगर प्रिंटिंग करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो हम अलग ही करेंगे। और एल्स नेट अमाउंट इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और सोचो, ये एक ही निकलेगा तो नहीं कराना चाहिए। हाँ हाँ, मैसेज नहीं चाहिए हमें, वो हम तुम लोगों को बताने के चक्कर में ये लिख गए हैं। उसमें प्रिंटिंग भी डबल हो जाएगी, इसमें भी प्रिंटिंग करो लैपटॉप की अलग से और डेस्कटॉप की अलग से। आप डायरेक्ट प्रिंट करा दीजिए। क्या क्या प्रिंट कराना था हमें, हमें प्रिंट कराना था कस्टमर का नाम एड्रेस, तो SOPLN, हाँ नेट अमाउंट निकाल लीजिए। नेट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस अमाउंट इंटू D, बस इतना करना है। और उसके बाद तीनों चीजें प्रिंट करा दीजिए। SOPLN नेम इज इक्वल टू प्लस नेम, फिर SOPLN एड्रेस इज इक्वल टू प्लस ADD, फिर SOPLN नेट अमाउंट इज इक्वल टू प्लस NAMT, और फिर इसको कर दीजिए बंद। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ये बात क्लियर हो गई सब, जो भी बताया गया यहां पर दिखाया गया? यस सर। कि आप जो है ऊपर कैलकुलेशन ना करो, लास्ट में सिर्फ यहां पे कर दो। और ये आपको इफ एल्स अलग से लगाने की जरूरत नहीं, टर्नरी ऑपरेटर से इतना साफ सुथरा हो गया। तो आपको जैसे जनरल इफ एल्स इफ का प्रोग्राम बनाते हैं वैसे ही हो गया, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपका राइट अ जावा प्रोग्राम ओवरलोड का है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन का नाम क्या है, ट्रायंगल है। अब उसमें अगर यहां n में 3 है तो ये ट्रायंगल प्रिंट हो जाए। फिर उसके बाद स्ट्रिंग टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट भेजा गया होगा यानी नाम भेजा गया होगा, तो टेक्स्ट में मान लीजिए राम जी दे दिया, ये दे दिया, उसके हिसाब से ये पैटर्न प्रिंट हो जाए। दो ही है, सिंपल सा। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो। फंक्शन के नाम देखो, एक में खाली INT n है और एक, अच्छा हाँ, और इसमें वॉइड नहीं लगा है, तो इसका मतलब आपको ये लाइन पढ़नी पड़ेगी कि रिटर्न करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, अगर अच्छा इसमें तो रिटर्न हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वॉइड हो गया। वॉइड से ही फंक्शन बनने हैं। ट्रायंगल नाम का फंक्शन बनना है। मैं भी पैटर्न बना भी दूंगा वो वाला।
अपने आप भी कर सकते हैं, चालू करो। क्लास का नाम हमेशा ओवरलोड ही रहता है इसमें। अभी हम लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो आपका यहां पर 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाए। अगर टेक्स्ट इज इक्वल टू आपका एस जे ए है तो यहां पे एस एस जे और एस जे ए प्रिंट हो जाए, ये करना है, ठीक है। तो यहां पे क्लास का नाम ओवरलोड हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, और फंक्शन का नाम वॉइड ट्रायंगल INT n। अब इसमें हमें ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो n की वैल्यू 3 है, तो n का मतलब क्या हुआ यहां पे, नंबर ऑफ लाइन से है। तो यानी कि फॉर INT i इज इक्वल टू 1, और ये डिजाइन आपकी ये वाली है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, वही वाला लूप चला देना। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, n i प्लस प्लस, फिर फॉर j इज INT, क्योंकि हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए बार बार INT लगाना पड़ेगा, INT j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। अब ये आपका क्योंकि फ्लो ऑफ ट्राइंगल है तो एक वेरिएबल ऊपर ले लो, INT k इज इक्वल टू 1, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे IJ के लूप जो है ये डिजाइन देंगे और k आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे देगा। तो यहां पर आपको खाली SOP ln नहीं लगाना, SOP k प्लस प्लस लिख दो, k प्लस प्लस। इसको कर दिया बंद, इसको भी कर दिया बंद। अच्छा, जैसे नेस्टेड लूप जब लगाते हैं तो हम जान रहे हैं ये एक लाइन है, तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट ना खोलना चाहें ना बंद करना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन का है ना। क्या सेमीकोलन लगाना पड़ेगा अगर कभी ब्रेसेस हटा ना 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 ना, सेमीकोलन से कोई मतलब नहीं, वो तो फिर एम्प्टी लूप हो जाएगा। ये लाइन इसी के अंदर रहे, अगर सेमीकोलन लगा दोगे तो ये लाइन इसके अंदर नहीं मानी जाएगी, यही गलती थी। और उसके बाद SOP ln और उसके बाद आई वाला लूप बंद और फंक्शन बंद। फंक्शन बंद करने के बाद फिर से वॉइड ट्रायंगल है, नोट कर लिया ना। वॉइड ट्रायंगल और ब्रैकेट में स्ट्रिंग txt। अब डिजाइन तो वही है, तो उसमें IJ आपको चाहिए और टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर हैं वो बताएंगे कि नंबर ऑफ लाइन कहां तक जाएगी, तो इसका मतलब इसकी लेंथ चाहिए होगी। तो n इज इक्वल टू txt डॉट लेंथ। तो -1 यहीं पे कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा आप लेस देन लगा दो ना, -1 करो, लेस देन चला दो लेंथ। तो उसमें 3 कैरेक्टर थे तो 3 लेंथ आ जाएगी, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 1 2 ही जाएंगे। फॉर आई इज, अब स्ट्रिंग है तो लूप कहां चलेगा, 0 से चलेगा, स्ट्रिंग है तो लूप 0 से चलेगा। एक बार हाँ, वो तो खैर पैटर्न फिक्स था ही, SS पहले था। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस,
और यहाँ पर SOP ln नहीं, SOP txt डॉट कैर एट का ए बड़ा है और जे। अगर एक लाइन में कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं तो आई होता, लाइन में कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं या वैल्यू चेंज हो रही तो जे होगा, क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है यहां पर। उसके बाद SOP ln और लूप बंद आई वाला और फंक्शन बंद। उसके बाद मैंने अभी भी जो अपना डिसीजन लिया, वैसे तो क्लास यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया है कि छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करने में क्या है, हमने आपको क्या बताया था, एक लाइन बहुत अच्छी थी, शायद किसी को याद हो, जो आपको आता है सब दे दो, है ना। तो हमें PSVM बनाना आता है, इसमें क्या दिक्कत है कि बच्चे ने कोई कसर छोड़ी नहीं। अब इसमें सीधे आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए ओवर, अरे मैम क्या बताएं, बोर्ड में करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। वहाँ टीम लीडर होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी लगी होती है सब चेक करने के लिए। वो तब भी तो टीम लीडर बैठा था ना, वो तो चेक करके दोबारा चेक करवा रहा था। जैसे कि 5 लोगों की टीम होती है और एक टीम लीडर अलग से बैठा होता है, तो वो 5 लोग अपना अपना बंडल चेक कर रहे हैं, फिर वो बंडल चेक करके टीम लीडर को दे देते हैं। टीम लीडर कॉपी नहीं चेक करता है, टीम लीडर टीचरों के जो बंडल हैं उनमें से 5-5 कॉपी निकाल के चेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये भाग्य की बात है, लेकिन वो रेंडमली निकालता, कोई ऊपर थोड़ी 5-5 कॉपी, वो कहीं से भी 5 कॉपी खींच लिया और उसके बाद जो है, टीम लीडर एक्सपीरियंस होल्डर होता है, पुराना आदमी होता है। हाँ, और उसके बाद फिर ये ऐसे गोल में सम्मेलन में सब लोग बैठे होते हैं, तो कई लोग बैठे होते हैं ना बड़े से हॉल में, और फिर ये टीम लीडर सारे बंडल लेकर जो टीम लीडरों का सबसे सुपरवाइजर होता है मेन, उसको देने जाते हैं। फिर वो हर बंडल से सिर्फ 3 कॉपी निकालता है, तो वो 3-3, वो सुपरवाइजर जो सबसे ऊपर वाला होता है वो एक नहीं होता है, कई लोग होते हैं उसमें भी 5 से 7 लोगों की टीम होती है। तो वो टीम लीडरों के द्वारा जो बंडल मिले उनमें से 3-3 कॉपी निकाल के रेंडमली चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलती छूट तो नहीं जा रही। एक्चुअली तुम्हारे यहाँ नंबर बांटे जाते हैं, सीधी सीधी बात, कि गलती हो गई है सेमी कॉलन की, तुमने बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका किसी के धोखे से कट ना जाए, कट गया तो टीचर की आफत है, तो मार्क्स कम नहीं होते हैं। अब देखो यहां पे अपने आप से खुद फील करके बताओ, इतना अगर हमने कर दिया तो ये पूरी सजावट कर दी ना हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसमें क्या है, उसमें 3 भेज दिया जैसी वैल्यू बताई गई थी, इसमें हमने स्ट्रिंग भेज दिया बस। 3 में सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे? अरे 3 नंबर है, नंबर को सिंगल कोट्स काहे रखोगी, वो INTN में जाएगी ना वैल्यू। देखो ओबीजे और ट्राइंगल से जम करके ये कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे वर्क करता है, क्योंकि नाम तो सेम है, ऊपर दोनों ट्राइंगल हैं, तो ये 3 भेजा तो ये ऐसे ट्राइंगल के पास जाएगा जिसके पास INT टाइप का कोई वेरिएबल हो, तो ये 3 देखकर ये ऊपर जाएगा और इंटीजर वाले ट्राइंगल को ढूंढेगा, तो देखेगा कि ये ट्राइंगल है क्या, ये इसमें इंटीजर वेरिएबल है, नहीं है, छोड़ देगा, तो दूसरे वाले को देखेगा। अब इसमें देखो ये INTN लिखा है, तो ये 3 किस में जाएगा, इसमें आएगा, और 3 का मतलब यहाँ नंबर ऑफ लाइंस थी, तो नंबर ऑफ लाइंस में हमने n को रख दिया है, और ये आपका पैटर्न ये वाला प्रिंट हो जाएगा। और जब नाम भेजा है तो नाम तो डबल कोट्स में होता है, तो इसलिए वो TXT में आएगा, ये TXT में जाएगा, और फिर उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम बना दिया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, चला के दिखा दें क्या बेटा?
नहीं सर, आ गया। और वर्ड में इतना सा बना देने में कोई कुछ चला नहीं जाएगा, छोटा सा है, खाली ऑब्जेक्ट बनाकर वैल्यू भेज देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदर सा क्वेश्चन है। तो अ नंबर इज सेट टू बी डक नंबर, क्या? जिसमें कंटेनिंग एनी वन और मोर जीरो, एक या एक से अधिक जीरो हो सकते हैं। डिजाइन ए जावा प्रोग्राम टेक इंटीजर इनपुट चेक वेदर इट इज डक नंबर और नॉट। ठीक है, तो ये सिंपल है। और यहां पे लिख दिया है इफ नंबर इंटर्ड इन इज नेगेटिव देन डिस्प्ले, ये अलग से लाइन बढ़ा दी। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, ऊपर डक नंबर, अरे ये तो आता, डक नंबर देखते अरे ये तो आता, लिखना चालू कर दिया। ये लाइन अगर नहीं पढ़ी तो एक नंबर तो इसी बात का कट जाएगा, तुमने इनवैलिड चेक ही नहीं कराया है ना। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आता है तब भी। तो इसको हम यहीं करे दे रहे हैं। इसमें कौन सा फंक्शन बनाना है, लिखना ही पड़ेगा बेटा। नहीं 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 नहीं, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 5। इंपोर्ट, हाँ, और क्लास डक PSVM स्कैनर, और यहां पर आपने एक नंबर इनपुट कराना है तो INT नम ले लिया। अब देखो हम चाहे ए भी ले सकते हैं, लेकिन अब हमने अपना पैटर्न बदल दिया, अब हम नंबर इनपुट करना है तो नम लेंगे। हाँ ऐसे कुछ लो। उसके बाद डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगेगा, तो उसके लिए आई चाहिए होगा, डिजिट तोड़ने के लिए डी चाहिए होगा, और जो हम प्रोडक्ट लेंगे जो हमारे लॉजिक में, उसमें p इक्वल टू हम यहां पे 1 लेके चलेंगे, बस इतना ही चाहिए। हाँ, उसके बाद SOPLN एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। डक नंबर जो बच्चे नहीं जानते हैं समझ लें कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें एक भी जीरो है तो वो डक नंबर है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब यहां पे हमें वो इनवैलिड वाली कंडीशन चेक करानी, उसके लिए जो रूल मैं यहां दिखा रहा हूं उसको एक बार देख लीजिए। इसको देखो, बात पूछ लेना कि कोई काम है क्या है, क्लास ले रहे। अब यहां पे देखो ये वाला तरीका सीख लो। इफ उन्होंने कहा नंबर अगर नेगेटिव है, इफ नम लेस देन 0, तो यहां पे क्या कर दोगे, रिटर्न लिख दोगे, रिटर्न सेमीकोलन, बस इतना। इससे होगा क्या, अगर माइनस में नंबर दिया तो 0 छोटा होगा, और रिटर्न सेमीकोलन मिलने पर सीधे प्रोग्राम वहां से खत्म, नीचे जो लिखा है उस पर नहीं जाएगा, और आप यहां स्वतंत्रता से अपना लूप वूप लगाना शुरू कर दो। अब इससे क्या होगा आपको, हाँ इनवैलिड मैसेज भी देना है हम लोगों को, तो यहां पर हम लोग तो फिर अच्छा तुम लोगों को वैसे ये फर्स्ट ईयर और 12th के लिए लॉजिक है, तो हम तुम्हारे हिसाब से कर दे रहे हैं। तो यहां पर SOPLN में क्या लिख देंगे, इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट लिख दीजिए। उसके बाद आप एल्स लगा दीजिए, एल्स, और एल्स में अब आपको वो पूरा लॉजिक लगाना, फॉर i इक्वल टू नम, वो हम अब नहीं बताना चाहते हैं बता दिया। वैसे वो रिटर्न लिखते हैं तो यहां इनवैलिड लिखकर यहां नीचे रिटर्न लिख दो, बस हो गया। और फिर आपको ये एल्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये बताना चाह रहे हैं। अब तुम्हारे वाले फॉर्मेट में इफ लगाओ तो इनवैलिड, और इफ अगर कंडीशन ट्रू नहीं तो एल्स में आओ और वो बताओ। तो ये एल्स लगाना पड़ रहा है कब, जब रिटर्न नहीं लिख रहे हो। सर मान लीजिए यही लगाया, एल्स नहीं लगाया, नॉर्मल लूप लिख दिया, तो तब भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर रिटर्न लिखा है तो फिर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ रिटर्न नहीं लिखा है, हाँ, सिर्फ वाला ये स्टेटमेंट लिखा है बिना एल्स के। इफ वाला लिखा और इनवैलिड दे दिया, और फिर नीचे लूप लगा रिटर्न नहीं लगाया, तो इनवैलिड भी प्रिंट करा देगा अगर नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव हुआ इनवैलिड भी प्रिंट कराएगा और फिर लूप भी चला देगा। उसमें क्या था, अगर जीरो है तो डक नंबर होगा ना। डक नंबर और एल्स नॉट। उसके बाद अब यहां पे देखो, इस केस में आपको एल्स बंद करना पड़ेगा बच्चों। एल्स बंद किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद किया और क्लास बंद किया, इस तरीके से कर दीजिए। अभी मैंने ये लिख तो दिया, अभी मैं वो वाला भी दिखा दूंगा, इसको हटा के इतना आप कॉपी कर लो। सर इफ और एल्स का ब्रैकेट नहीं खुला, मतलब वो जो लास्ट वाला इफ का खोला है और ये लास्ट में बंद किया है, ये खोला एल्स का और ये इफ का तो हो ही गया ऊपर। नीचे हमेशा दो बंद होते हैं ना, तीन क्यों बंद किए, क्योंकि एक एल्स का भी है। ये सारा काम एल्स में हुआ है। अब देखो लॉजिक के हिसाब से अगर आप समझे तो कोई भी नंबर था और उसमें अगर जीरो है तो यहां पे डिजिट टूट रही है, और पी में हमने क्या ले रखा है, वन। पी में क्या ले रखा है, वन। अब एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यहां पे 102 लिया है, तो 102 में पहले आपका 2 टूटेगा और 2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया, फिर 0 टूटेगा, 0 मल्टीप्लाई हुआ 2 में तो 0 हो जाएगा, फिर 1 टूटेगा और 1 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर वो डक नंबर हुआ तो पी में 0 ही आना है पक्का, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते होते लास्ट में वो 0 ही बन जाना है। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहां पे ये लिया होता ये, तो इसमें ये नंबर पी में मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि पी में 1 है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0 नहीं आता बाकी कुछ भी आए, 0 नहीं आता बाकी कुछ भी आए नंबर के हिसाब से। तो यहां पर हमने क्या चेक कराया, अगर पी में 0 आ गया है तो डक नंबर है, तो इस केस में 0 आ जाएगा तो ये डक नंबर प्रिंट हो जाएगा, और इस केस में 0 नहीं आएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगा, तो 6 0 बराबर नहीं है तो एल समझाकर नॉट अ डक नंबर। ये इसका लॉजिक है। बाकी जो है वो मैं रिटर्न वाला दिखा रहा था, एक बार देख लेंगे। ये इसमें रिटर्न में ये फर्क पड़ेगा, तो एल्स नहीं लगाना पड़ा, एक ब्रैकेट नीचे से कम हो जाएगा, और यहां पे आप जो है खाली रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न सेमीकोलन, और इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद सीधे ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, इतना फर्क पड़ेगा। तो रिटर्न से क्या होगा, सीधे प्रोग्राम खत्म, नीचे वाला कोड रन नहीं होगा। ये चीज देखो जाने का तो चीजें बात आई, उसके बाद हंस रही है। हाँ बताओ, जाओ ना। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ये लोग कह रहे हैं कि सब भाग गए होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं। नो सर, वी आर हियर। हाँ, सब लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तोता मैना चालू हो गए। अब यहां पे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट क्रिएट एंड लोड साइज m into n where m n are provided by user runtime compute display sum of, क्या लिखा है, प्राइमरी डायगोनल। ओके, ये 2D एरे का एक क्वेश्चन है। यहां पे 2D एरे कहीं लिखा नहीं है ना, एरे एरे वर्ड मिल गया था, बस वही हम सोच रहे थे, एरे नहीं दिया, वो सब लिख दिया। ये 2D एरे का क्वेश्चन है, रो mn मतलब रो कॉलम इनपुट कराओ, ठीक है, यूजर से। और यहां पे देखो याद रखना, ये मैट्रिक्स है आपकी
इसमें कंफ्यूजन हो सकता है और बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, इस तरीके से कुछ भी। तो इसमें अगर मेन डायगोनल कहा है या प्राइमरी डायगोनल, तो इसकी बात हो रही है, लेफ्ट डायगोनल की बात हो रही है। मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल, ये वर्ड समझ लो। राइट डायगोनल में राइट डायगोनल ही कहा जाएगा और कुछ नहीं, और लेफ्ट डायगोनल में मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल या लेफ्ट डायगोनल कहा जाएगा, ये इसका मतलब है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सम करना है। सारे बच्चों को आता है, हमें मालूम है। हाँ, I इक्वल टू जे। चलो इसी स्क्रीन में मैं लिख दे रहा हूं। अब यहां पे वाकई में सही कह रहे हो, PSVM वगैरह तो लिखना सबको आता ही है, सीधे वेरिएबल से मैं कर दूंगा है। तो यहां पहले आपको SOPLN, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद लिखा जा रहा है, SOPLN एंटर M एंड N। आप मैसेज में फुल लिखिएगा, एंटर रो एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, इसका मतलब है। हमने डायरेक्ट MN लिख दिया, आप एंटर रो एंड कॉलम लिख सकते हो। और फिर यहां पर डायरेक्ट INT M इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, और यहां पर INT N इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अब जो है यहां पर एक MN इनपुट तो करने हैं, लेकिन अगर सही प्रोग्राम चेक करो तो MN बराबर होने चाहिए, नहीं तो डायगोनल मिल नहीं पाएगा तुमको। MN बराबर होने चाहिए। तो यहां पर हम लोग चेक करा लेंगे कि इफ MN बराबर हैं, सब बराबर नहीं हो सकता, कुछ तो आएगा ही आएगा। कुछ तो ना कुछ आ जाएगा, हाँ बस। लेकिन वो लूप उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी कर देगा वो लूप जो है। अगर मान लीजिए रो कॉलम ज्यादा कर दिए तो वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, जबकि रो आगे तक गई है, तो I प्लस प्लस कुछ ज्यादा चला गया तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या J इक्वल टू इंडेक्स ऑफ बाउंड आउट ऑफ बाउंड कर देगा। तो यहां पे हम लोग चेक करा लेंगे इसको, इफ M नॉट इक्वल टू N, अगर M नॉट इक्वल टू N है तो यहां पर रिटर्न, या मैसेज तो दे ही दो, इनवैलिड इनपुट। इनपुट और उसके बाद रिटर्न कर दो, इसको बंद कर दिया। और अगर ये कंडीशन MN बराबर हुए तो आप कहां चले जाओगे, इफ से बाहर अपना प्रोग्राम करो जाकर। तो यहां पर एरे इनिशियलाइज कर दो, INT A स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में M, ये रो हो गई, और N ये कॉलम हो गया। उसके लूप चलाना है तो आपको INT I चाहिए होगा, J चाहिए होगा और सम चाहिए होगा, ये और चाहिए होगा। ठीक है, अब आप वैल्यू इनपुट कीजिए पहले, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन M, I प्लस प्लस, फॉर J इज इक्वल टू 0, J इज लेस देन N, J प्लस प्लस। और यहां पर मालूम है मैसेज ऐसे देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर A ऑफ I ऑफ J इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दे दोगे तो वो अच्छी बात नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन नंबर इतने पे ही पूरे मिलेंगे, कोई नंबर कटेंगे नहीं। उसके बाद आपको मालूम है ये वैल्यू स्टोर करने वाले लूप हो गए दोनों, फिर से दोबारा लूप चलाने पड़ते हैं। I इक्वल टू 0, I इज लेस देन M, I प्लस प्लस, फिर यहां पे फॉर J इज इक्वल टू 0, J इज लेस देन N, J प्लस प्लस। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं लेफ्ट डायगोनल कंडीशन क्या होती थी? Sir, if I is equals to J. बहुत अच्छा, सबको याद है, सब ट्रेंड हो गए अब हमारे बच्चे।
तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, और ये आप बंद कर दीजिए। उसके बाद एसओपी एल एन सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल, सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल प्लस एस, इसको प्रिंट करा के फिर दोनों कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तुमने 2D एरे पढ़ा अभी तक? तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, तुम लोगों को तो पढ़ा है ही। अच्छा, पहले करके बैठी हो। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया ना बच्चों? आप देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग, काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ वॉवेल कंटेंड इट। तो वॉवेल, अब यहां पे अपर केस लोअर केस नहीं बताया गया, इसका मतलब वॉवेल अपर केस लोअर केस दोनों हो सकते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए नंबर ऑफ वॉवेल पता करने, तो इसका भी मैं कोड छोटा सा जल्दी से लिख दे रहा हूं। यहां पे स्ट्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग, ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन के बाद से लिखा जा रहा है, स्ट्रिंग str। अच्छा, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम होते हैं तो स्ट्रिंग वेरिएबल हमेशा str लोग लेते हैं, str, प्रोफेशनल वाले लोग। तो str हम लोग भी प्रोफेशनल हैं, तो str ले लीजिए। और यहां पे जो हम लोगों का तरीका है वॉवेल चेक करने के लिए, उसलिए वॉल इज इक्वल टू अपर केस लोअर केस दोनों, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये दोनों स्टोर करा दीजिए, तो अपर केस लोअर केस दोनों मैनेज हो जाएंगे। फिर आप एक लूप चलाना होता है, तो आप आई ले लीजिए, स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होगी तो एन ले लीजिए, बस एसओपी एल एन, एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग, और str इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद फिर आप यहां पर n इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, लेंथ निकाल लीजिए। अब आप यहां पर लूप चला दीजिए। अच्छा हाँ, एक वेरिएबल और चाहिए होगा काउंटिंग करने के लिए, तो v इज इक्वल टू 0 वॉवेल काउंट करने के लिए। फिर लूप चला दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। भले ही आपको आता हो, लेकिन फिर भी हाथों को लिखने की आदत डलवाइए। एक जैसे कोड को, मतलब आप जैसे नहीं, कई फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा, मजदूर लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, वो तुमसे बातें भी कर रहे हैं और अपने आप ये डालते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। वैसी फीलिंग हमें चाहिए अपने बच्चों में कि सब रटा है, हाथ अपने आप चल रहे हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप चाहे ना चाहे, लिखते हैं आप, लिखते रहिए। तो यहां हो जाएगा आपका कैर ch इज इक्वल टू str डॉट कैर एट आई। सानवी, वॉल वाली कंडीशन बताओ। इफ देखा, हमारा पढ़ाना बेकार हो गया ना स्ट्रिंग, जबकि बहुत कायदे से इतना लंबा कभी पढ़ाया नहीं था हमने स्ट्रिंग। कृष्णा तुम बताओ, वॉल वाली, वॉवेल चेक करने वाली कंडीशन क्या होती है? तुम बताओ। सर वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट में str, वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ, नम्रा बताओ। Sir, wall dot index of ch greater than equals to 0. बहुत अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये है तो बस यहीं पर v प्लस प्लस कर दो, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
अब यहां पे लिख दिया SOPLN, नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल प्लस V प्रिंट करा दीजिए, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं हल्का सा ये कि वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क करता है कुछ लोगों के लिए। जैसे str में आपने राम लिया है सपोज दैट, तो राम की लेंथ, राम इनपुट हो जाएगा ये str से, राम की लेंथ आ जाएगी 3 और 0 इज लेस देन 3 क्योंकि इनमें 3 आ गया है। अब 0 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा? R। अब यहां लाइन का मतलब समझो, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो R का, तो वॉल में R का इंडेक्स नंबर ढूंढो, तो ये आपके इंडेक्स नंबर हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे गए हैं। तो R इसमें है, वॉल में नहीं है, तो जब नहीं होता है तो यहां पर -1 रिटर्न होता है, -1 रिटर्न होता है। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो इफ से बाहर गए लेकिन लूप फिर से ऊपर चला गया, i प्लस प्लस होके 1 हो गया और 1 पे आपका राम में से क्या टूटा? A टूटा यहां पर। अब फिर क्या है, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो A का, तो वॉल में A का इंडेक्स नंबर क्या दिखाई पड़ रहा है? 0, कैपिटल A है ना, तो 0 दिखाई पड़ रहा है। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 0 0 के बराबर, क्योंकि इसमें से इंडेक्स नंबर मिला, इसका मतलब वॉवेल है, क्योंकि ये वॉवेल ही तो है सारे, तभी इंडेक्स नंबर मिला। अगर नहीं मिला इसका मतलब वॉवेल नहीं है, -1 इसे रिटर्न हुआ, तो V प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला M टूटेगा तो M का भी इंडेक्स नंबर इसमें नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स। बाहर आकर नंबर ऑफ वॉवेल V में 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन खाली पढ़ लो फिर चली जाना। और यहां से जाते समय एक बार कॉल कर दिया करो घर पे कि अब हम निकल रहे हैं, ये भी अच्छी चीज होती। कई गर्ल्स वगैरह में हमने देखा है, नहीं बता दिया नहीं कि हम अब निकल रहे हैं, इतना फोन करने में क्या है, तो उनको अभी, हाँ तो ठीक है, ओके। देखो ये क्या सर्चिंग अर्चिंग से रिलेटेड होगा, पढ़ो जल्दी से। प्रोग्राम क्रिएट एन एरे, स्टोर एन नंबर, अच्छा, डिटरमाइन वेदर द एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। अच्छा, ये चेक करना है, ओहो हो कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये चेक करना है कि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है, तो खाली प्रिंट कराना है कि इट इज अ सॉर्टेड ऑर्डर एरे। हाँ देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दे दिया गया, पहली बार चेंज क्वेश्चन। क्योंकि सॉर्टिंग देते देते बोर्ड वाले भी बोर हो गए हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज वो भी करेंगे, है ना। और देखो और तो कुछ नहीं है ना, बस प्रिंट करना है सॉर्टेड है कि नहीं है। तो देखो यहां पे हम सिर्फ वो कंडीशन दिखा रहे हैं। लूप में सॉर्टिंग तो सबको आती है, इसमें कोई बताया बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट किससे करना है? हाँ तो बबल सॉर्ट लगा दीजिएगा, छोटी होती है। हम यहां पे सिर्फ वो कंडीशन बच्चों डिस्कस कर लेते, क्योंकि सॉर्टिंग सबको आती है या आनी चाहिए, जैसे आनी चाहिए, है ना। अब फिर देखो तुम्हारी तरफ उंगली उठना शुरू हो गई, तो कंडीशन बता दे रहे हैं। फिर से सुनो, हमने क्या मान लिया कि एरे सॉर्ट कर लिया हमने। नंबर इनपुट पहले क्या, एरे पहले हमने क्या n इनपुट कराया, एंटर नंबर ऑफ एरे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, और फिर एरे डिक्लेयर किया int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू int और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में n रख दिया, आप समझा सकती हो, तो उसमें n रख दिया, है ना। और उसके बाद नंबर इनपुट करा लिए लूप चलाकर, a ऑफ i इज इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट int से, फिर ij वाले लूप लगाकर इफ कंडीशन लगाकर सॉर्टिंग कर ली। सॉर्टिंग करने के बाद वो कह रहे हैं मानो कि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है। अच्छा ये तो ठीक है, सर शॉर्टिंग करते दौरान एक चेक वेरिएबल ले ले f इज इक्वल्स टू 0, अगर शॉर्टिंग हो रही है, नहीं सॉर्टिंग हो रही नहीं, वो असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि मान लो है, ग्रेटर देन वाला साइन लगा के, अगर वो ग्रेटर देन है मतलब सर अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो ब्रेक लगा दो। इसमें फ्लैग वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। हाँ वैल्यू करके सर मतलब एक बार नहीं, अगर सिंपल सा इसमें ऐसे लॉजिक में लगाना है कि एरे का नंबर निकाल लिया, पहला वाला पहले ही निकाल लिया, अब सॉर्टेड ऑर्डर में है तो आगे के सारे नंबर बड़े ही होंगे, असेंडिंग कहा ना उन्होंने, तो आगे के नंबर सारे बड़े ही होंगे। तो हमने जो पहला नंबर निकाला है, अब दूसरे नंबर से हम चेक करना चालू करेंगे।
तो दूसरे नंबर से अगर दूसरा नंबर जो अगला नंबर है 1 वाले बॉक्स वाला, अगर वो बड़ा है तब तो कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर वो छोटा मिल गया तो फ्लैग वैल्यू 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 है, बस इतना ही करना है। तो देखो मेन लॉजिक लिखे दे रहे हैं, हम लोग मान ले रहे हैं कि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, फिर सीधे वही लूप लगाना है मुझे। तो मान लीजिए ए में तो इसमें फिर यहां पर ये हो गया कि सॉर्टिंग नहीं करनी है आपको सीधे ये क्या करना है कि आप एन इनपुट कराओ, एरे की वैल्यू इनपुट कराओ, और वैल्यू इनपुट कराने के बाद मानो कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, आप सीधे सीधे आप ये लॉजिक लगाओ। तो मैं यहां पे फिक्स वैल्यू लेके दिखा रहा हूं खाली आपसे, मान लीजिए यही वैल्यू ले ली। अब यहां पे आपने INT, ये आपकी मर्जी है कि आप यहां पे फ्लैग वैल्यू का कैसा यूज करना चाहते हैं। जैसे फ्लैग वैल्यू 0 का मतलब वो सॉर्टेड नहीं है, और फ्लैग वैल्यू 1 का मतलब वो सॉर्टेड है, तो हम यहां पर फ्लैग वैल्यू 1 लेके चलेंगे कि वो सॉर्टेड है, और अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब वो सॉर्टेड नहीं है। तो यहां पर एक और वेरिएबल मैं चाहूंगा, m ले लिया सपोज दैट, तो m इज इक्वल टू a ऑफ 0। तो पहला नंबर हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने लूप लगा दिया फॉर i इज इक्वल टू 1 से लूप चलाएंगे, अब 0 से नहीं चलाएंगे। i इज लेस इक्वल टू 1, i इज लेस देन, और जो भी आपका साइज n था ना, i प्लस प्लस। अब इसमें उल्टा कंडीशन चेक करनी है, अगला ये जो 1 वाला नंबर है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो लेकिन हम उल्टा चेक करेंगे, ये अगर छोटा है तो f की वैल्यू 0 हो जाए। तो इफ a ऑफ a नाम का एरे है, a ऑफ i वाला नंबर, ये आगे वाला नंबर है और पीछे वाला हमने निकाल लिया है ना, a ऑफ i अगर छोटा है m से तो f इज इक्वल टू, अच्छा हाँ एक चीज और है, अगर छोटा नहीं है तो एल्स में पीछे वाला नंबर आता जाए, ये भी तो चाहिए। जैसे मान लीजिए वो छोटा बड़ा यहां पे कहीं दिक्कत दिखाई पड़ी, आगे दिक्कत दिखाई नहीं पड़ी। अरे भाई इसको अगर इससे चेक करोगे तो ये तो हमेशा ही छोटा रहेगा, लेकिन ये पता चले ना, जस्ट नियरेस्ट वाले नंबर छोटे बड़े होने चाहिए बराबर। जैसे कि हमने यहां पर 19 कर दिया, यहां पे 19 कर दिया, और हम तो खाली 0 वाले को लेकर मैच कर रहे हैं, तो फिर a स्क्वायर ब्रैकेट i प्लस प्रॉब्लम क्या 1, दिक्कत ये है कि ये वाला नंबर बड़ा है इससे, सॉरी ये वाला नंबर छोटा है, कंडीशन फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स। फिर ये वाला नंबर छोटा, उसी से चेक करो ना, तो फिर कंडीशन फॉल्स, और ये वाला नंबर छोटा है, कंडीशन फॉल्स। हाँ तो कोई मतलब ही नहीं करता, यानी कि जस्ट पास वाले नंबर को मैच करना है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो यहां पर f इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये हो गया, और फिर आगे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जो नंबर है वो m में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए, जिससे कि आगे की मैचिंग हो सके। a ऑफ i, इसको कर दिया बंद। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं इसे में चला के दिखा रहा हूं, 19 है ना उसमें, तो देखो यहां पर 0 पे क्या है, 0 1 2 3 ये है, तो 0 पे हमने क्या 2 निकाल रखा है। अब यहां पे 1 है, 1 पे क्या है 4, तो 4 2 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, तो आप इफ से बाहर आ गए। अब 1 वाले बॉक्स पे क्या था, 4 था, अब m में 4 है, अब m में क्या है 4, फिर ऊपर गया i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 पे कौन सा नंबर मिला, 19 इज, और m में क्या आ चुका है 4, 19 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, तो आप बाहर आए, आप यहां पे 2 पे क्या है 19, आपने 19 इसमें दे दिया। फिर उसके बाद i प्लस प्लस होके कितना हो गया 3, अब 3 पे क्या आया 10 इज लेस देन, और यहां m में क्या है 19, तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो f की वैल्यू 1 हो गई, ब्रेक से बाहर हो गए। और अगर ब्रेक ना भी लगाना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, f की वैल्यू 1 हो गई।
अब यहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं, f की वैल्यू 0 हो गई। अब हम यहां क्या चेक कर रहे हैं, इफ f इज इक्वल टू अगर 1 है तो SOP ln जो भी उन्होंने कहा था एरे इज सॉर्टेड, एल्स अनसॉर्टेड। ये क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर f की वैल्यू क्या हो गई 0। अब 0 1 से मैच करेगी नहीं, तो एल्स में आ जाओगे, अनसॉर्टेड हो गया, ये सॉर्टेड नहीं है। और अगर हम ये वाली लाइन ना डालें तो बार बार 2 से ही मैच करेगा, गलत हो जाएगा आपका, यही समझाना चाह रहे हैं। अगर यहां पर ये 9 ही बना रहा, अगर यहां पर ये 9 ही बना रहा, तो 9 बना रहा तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो f की वैल्यू क्या थी 1 1 ही बनी रहेगी। लूप से जब बाहर आओगे 1 1 से मैच हो जाएगा तो सॉर्टेड प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से। तो ठीक है बच्चों, आपका ये पेपर हो गया। थोड़ा मैंने शॉर्टकट मारा है, लेकिन समय ज्यादा ना हो जाए इस वजह से ऐसा किया गया है। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू देखते रहिए, पेपर मैं अच्छे अच्छे लाता रहूंगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वैल्यू मिली हो।